हेलो एवरीवन। आज मैं अनपैकिंग या अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ दो किताबों का जो अमेज़ॉन से मैंने मंगाई हैं। तो ये चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी अनपैकिंग। पैकिंग बहुत अच्छी की है इन्होंने। ये इनवॉइस है। पहली किताब है इंट्रोडक्टरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन बाय पॉल एल मेयर। ये पॉल एल मेयर की किताब है और ये एक यूज्ड किताब है। ये पॉल एल मेयर की इंट्रोडक्टरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन। चूँकि ये किताब मैंने पढ़ी नहीं थी, इसका रिव्यू मैं बाद में करूँगा। और सुनी है मैंने अपने सीनियर सुनी कि काफ़ी अच्छी किताबें हैं। ये किताब है ये प्रोबेबिलिटी और इंट्रोडक्टरी प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए और स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन पढ़ने के लिए। हाँ, मेजर थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं ठीक है, लेकिन अगर इंट्रोडक्टरी प्रोबेबिलिटी पढ़नी तो काफ़ी बढ़िया किताब है ये। चलिए ये इस किताब को बनाए रखते हैं, दूसरी किताब अनबॉक्स करते हैं, अनपैक करते हैं इसको। ये किताब है, काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग की है, क्योंकि किताब भी बहुत बहुत बेहतरीन किताब है। एनालिसिस के इतिहास में लिखी जाने वाली कुछ सबसे बेहतरीन किताबों में से एक किताब है ये है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय वॉल्टर रूडिन। इस किताब को पापा रूडिन भी बोला जाता है, क्योंकि वॉल्टर रूडिन की सेकेंड एनालिसिस सीरीज़ की सेकेंड किताब है ये। पहली किताब है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, थर्ड एडिशन। ये किताब है मेनली आपका रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, इंट्रोडक्टरी टोपोलॉजी, और इसमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री का भी है, और बाकी सब इंट्रोडक्टरी एनालिसिस का सब कुछ मिलेगा। जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हैं और सीरीज ऑफ फंक्शन है, रीमान इंटीग्रल है। काफ़ी अच्छा है, इसमें है डिफरेंशियल फॉर्म्स के लिए काफ़ी बहुत बढ़िया है। मैंने स्टोक्स थ्योरम, जनरलाइज स्टोक्स थ्योरम इससे पढ़ी थी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया इन्होंने। वेक्टर एनालिसिस भी अच्छी है। लेबेसगी थ्योरी मैंने पढ़ी नहीं, लेबेक थ्योरी, और बढ़िया है ये किताब, बहुत बढ़िया है ये। और दूसरी किताब, ये किताब है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय वॉल्टर रूडिन। तो ये किताब है जनरली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मेजर थ्योरी, और इसमें सी स्टार अलजेब्रा है, और एलपी स्पेसेस, एनालिटिक कंटिन्यूएशन। काफ़ी अच्छी किताब है। हिल्बर्ट स्पेस थ्योरी और बैनक स्पेस थ्योरी इसमें हमें देखने को मिल जाती है, और काफ़ी बढ़िया है ये किताब। एचपी स्पेसेस भी है इसमें। फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। हालांकि इस किताब को पढ़ना थोड़ा बहुत मुश्किल होती है, एनालिसिस की कुछ बहुत टफ किताबों में से इसको गिना जाता है। और कुछ भी अभी परसों की बात है, मेरी एक बात हुई थी एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे। तो वो पीएचडी हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। तो उनके स्टूडेंट हैं, उन्होंने इस पीएचडी स्कॉलर, उनके पीएचडी स्कॉलर हैं, तो उन्होंने इस किताब के सॉल्यूशंस को लिखने की कोशिश की थी। चूँकि किताब खुद में बहुत बहुत भयानक किताब मानी जाती है। इसको लोग मतलब लगाने से थोड़ा इससे पहले, क्योंकि ये एक लॉयल रोड नहीं मानी जाती एनालिसिस को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम जो है वो एडवांस लर्नर के लिए है। और काफ़ी मतलब किताब बड़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा इसमें बहुत एफर्ट देना पड़ता है इस किताब को पढ़ने के लिए, उस किताब के प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो मतलब एक बहुत कंसंट्रेटेड प्रॉब्लम्स है इसमें, मतलब फालतू की बकवास नहीं है, मतलब नो नॉनसेंस किताब है एकदम। वॉल्टर रूडी ने जो भी है वो बिल्कुल एकदम विद पॉइंट लिखा है, इधर उधर की कोई बकवास थ्योरी नहीं है इसमें। और हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो उनके पीएचडी स्कॉलर, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया, उनसे मैंने पूछा कि आप क्योंकि उनकी वेबसाइट पे लिखा था, मैं उनकी वेबसाइट पे गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे, तो उनकी वेबसाइट पे लिखा था उन्होंने इस किताब के सोल्यूशन लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज़्यादा 2015 के बाद उन्होंने इस पर एक भी सोल्यूशन लिखे। उन्होंने केवल इसके 15 से 20 सोल्यूशन सिर्फ लिखे हैं इसके। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इसके सोल्यूशन आगे क्यों नहीं लिखे, तो उन्होंने एक मुझे मतलब अपने बारे में ना बता करके एक वियतनाम की यूनिवर्सिटी ऑफ साइगॉन के कुछ
PhD स्कॉलर्स के द्वारा लिखी हुई कुछ किताबों, मतलब एक किताब एक्सरसाइजेज इन एनालिसिस को रिफ़र किया, क्योंकि उस किताब में भी इस किताब के कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही हैं, सारे प्रॉब्लम नहीं है। वो एक किताब है एक्सरसाइज इन एनालिसिस, तो उसमें क्या है कि एनालिसिस के कुछ सेलेक्टेड एक्सरसाइज है। तो उस किताब में उन PhD से वो ग्रुप ऑफ एक नहीं बहुत सारे PhD स्कॉलर्स ने उस किताब को मिलकर लिखा है, तो उसमें उन्होंने इस किताब के भी सोल्यूशंस को डाला। इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये किताब को लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल काम है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं कि इम्पॉसिबल, लेकिन हाँ इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लोगों को एफर्ट ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए लोग इसको पढ़ने से बचते हैं। और इसे लोग फॉलेंट की रियल एंड कॉम्प्लेक्स फॉलेंट की एनालिसिस पढ़ लेते हैं, इस किताब को पढ़ने से बचते हैं। क्योंकि और इसके बाद जो किताब आती है वॉल्टर रूडिन की फंक्शनल एनालिसिस की किताब, वो तो इससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा टफ है। उसको तो फिर फंक्शनल एनालिसिस में लोग बहुत कम, बहुत गिने हुए सिलेक्टेड लोग ही यूज़ करते हैं, ये तो फिर भी बहुत सही है। वो किताब तो मतलब वो उसको ग्रैंडपा रूडिन कहा जाता है। ये बेबी रूडिन है, ये पापा रूडिन है, वो ग्रैंडपा रूडिन है। ग्रैंडपा रूडिन एक्चुअली बिग ब्लैक कलर की किताब है फंक्शनल एनालिसिस। ये रही है, ये आप इसको मत समझना कि ग्रैंडपा रूडिन है, ये ग्रैंडपा रूडिन नहीं है, ये दूसरी किताब है वॉल्टर रूडिन की है। एक्चुअली वॉल्टर रूडिन ने 3 किताबें लिखी थी टेक्स्ट बुक में और 3 किताबें लिखी थी इसमें मोनोग्राफ में, रिसर्च मोनोग्राफ में। तो ये 2 किताबें ये इनकी टेक्स्ट बुक हैं और ये एक रिसर्च मोनोग्राफ है, ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। ये फोरियर एनालिसिस ऑन ग्रुप है, इसमें काफ़ी कुछ अच्छा है, बोर लाइक बोर कॉम्पैक्टिफिकेशन, और इसमें फोरियर एनालिसिस की गई है ग्रुप की। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है, मैं इंडेक्स इसका दिखा देता हूँ आपको, इसमें काफ़ी बढ़िया दिया गया, जैसे कि द बेसिक थ्योरम्स ऑफ फोरियर एनालिसिस, द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल कॉम्पैक्ट अबेलियन ग्रुप्स, आइडेम्पोटेंट मेजर्स, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप अलजेब्रा, measure and Fourier transform on thin sets, function of Fourier transform, closed ideal in L1G, Fourier analysis on ordered groups, closed sub algebra। तो इसमें जो है ये एक रिसर्च मोनोग्राफ है फोरियर एनालिसिस, मतलब हार्मोनिक एनालिसिस है ग्रुप की, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक नहीं, ये सिर्फ PhD वगैरह में यूज़ की जाती है, ये मतलब कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक एक्चुअली ये दोनों है, स्टूडेंट्स इन दोनों को, और तीसरी जो किताब मैंने बताई ग्रैंडपा रूडिन, उसको यूज़ करते हैं। ये तीनों की किताबें एनालिसिस कुछ बहुत बेहतरीन किताबों में से एक है। हालांकि इनको इस वाली को स्पेशली सॉल्व करना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी इसमें जो लिखा है वो मतलब बहुत बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, इसमें कोई इधर उधर की नॉनसेंस नहीं लिखी है। और वॉल्टर रूडिन का नाम ही आप जानते हैं कि वो एक बहुत बेहतरीन मैथमेटिशियन थे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन में वो बहुत मतलब उनकी लिखी हुई किताबें, उनके लिखे रिसर्च पेपर, उनके थ्योरम्स वगैरह बहुत मतलब यूज़फुल हैं, एनालिसिस वगैरह में, रिसर्च वगैरह में बहुत काम आते हैं। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू इस किताब का, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाई वॉल्टर रूडिन। मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर बताता हूँ कैसी लग रही है। हालांकि मैंने PDF में इसको बहुत हद तक पढ़ा है, इसका जैसे कि फोरियर एनालिसिस मैंने पढ़ी है, इसमें से फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत इसमें से, और डिफरेंशिएशन भी थोड़ा बहुत देखा है मैंने। अभी पूरा इस किताब को मैंने नहीं पढ़ा है, जब मैं पूरा पढ़ूंगा तो मैं इसका फिर एक दूसरा रिव्यू वीडियो भी बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।